हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखा जाता है। इसे कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है कि देवताओं और असुरों के बीच बार बार युद्ध होते रहते थे, जिसमें देवताओं को अक्सर हार का सामना करना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं को सलाह दी कि वह भगवान विष्णु की शरण में जाएं। देवताओं ने भगवान विष्णु की तपस्या शुरू की। भगवान विष्णु देवताओं की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे। विष्णु भगवान ने देवताओं को अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का आदेश दिया। मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन असुरों ने इसे हड़पने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अमृत नहीं पाने दिया और देवताओं को अमृत पिलाकर उन्हें अमर बना दिया। इस दिन भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की पूर्णिमा को देवताओं के उद्धार के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह है कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। इस दिन भगवान शिव को कहा जाता है त्रिपुरारी। पौराणिक कथा के मुताबिक ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, ताड़क्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने ताड़कासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों को तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा कि इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण कराने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठक सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हमें मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरी को एक ही बार में नष्ट करने की क्षमता रखता है, वह हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। ताड़क्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युतमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन दिनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इस दानव का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग पत्यचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही यह तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। बोलिए भगवान शंकर की जय, विष्णु भगवान की।